बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं आपसे अमेरिकन प्रेसिडेंट के नाटो से बाहर निकलने पर बात करूंगा। देखिए, ये तो बातें तो चल रही थी, डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने एक इंग्लिश न्यूज़ के प्रसारण में उन्होंने एक बात कही जो मैं आपको उन्हीं के शब्दों में सुनाता हूँ। उन्होंने कहा है कि विथड्रॉइंग यूएस मेंबरशिप फ्रॉम नाटो इज नाउ बियॉन्ड रिकंसिडरेशन। मतलब कि यूएस का नाटो से निकलना अब विचारों से परे है। मतलब उस पर पुनर्विचार, रिकंसिडरेशन, उस पर पुनर्विचार नहीं किया जा सकता है, यानी हम अवश्य निकलेंगे। चलिए, इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे पुराना जो अलायंस है, इसके टूटने का खतरा पैदा हो गया है। अब सोचिए, नाटो क्या है। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 5-6 देशों में, रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, बुल्गारिया इत्यादि में रूस के सैन्य दबाव के कारण इन देशों ने साम्यवाद को अपना लिया, साम्यवाद को स्वीकार कर लिया। इससे भयभीत होकर जितने पूंजीवादी देश थे, उन्होंने सोचा कि जब तक हम एक प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला नहीं खड़ा करेंगे तो और कंट्री धीरे धीरे साम्यवाद की ओर चले जाएंगे। इसलिए उन्होंने एक शुरू में तो 12 यूरोपियन देशों का एक संगठन बनाया, और अब उसके बाद धीरे धीरे कालक्रम में आते आते आज उसमें 32 सदस्य हैं। और साथ ही साथ उसका मैं एक और बात कह दूं, उसका जो 5वां आर्टिकल है वह कहता है कि एन आर्म्ड अटैक अगेंस्ट वन नाटो मेंबर शैल बी कंसिडर्ड एन अटैक ऑन ऑल मेंबर्स। यानी अगर नाटो के किसी एक देश पर किसी देश का अटैक होता है तो यह पूरे नाटो कंट्री के सभी देशों पर अटैक समझा जाएगा। बहुत अच्छी बात है। बहुत दिनों तक चला, कोल्ड वार तक तो चलता रहा। हालांकि कोल्ड वार तक कोई युद्ध भी नाटो के नेतृत्व में नहीं लड़ा गया, लेकिन फिर भी संगठन तो बना हुआ था। आज यूक्रेन में जो लड़ रहा है तो नाटो ही लड़ रहा है, जबकि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है। वह नाटो का सदस्य के लिए केवल दरखास्त दिया है, नाटो की सदस्यता उसे नहीं मिली है। फिर भी नाटो उसके पक्ष में खड़ा है और रूस के खिलाफ खड़ा है। चलिए, तो उसमें ये जो है सो बहुत देश, स्पेन और इटली ने तो डायरेक्टली मना कर दिया इसमें शामिल होने से, और फ्रांस ने अपने ऊपर से उसके जेट फाइट को जाने से रोक दिया। कह दिया स्पेन और इटली तो साफ ही मना कर दिया। उसके बाद उसको जिस पर भरोसा था, यूके, जर्मनी और कनाडा, जो उसका क्लोजेस्ट एली है, वह भी इस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया। इससे खींचकर उन्होंने कहा कि अब हम नाटो से अलग हो जाएंगे। जब नाटो कंट्री हमारे युद्ध में शामिल नहीं हुए तो हम नाटो के दूसरे कंट्री के युद्ध में क्यों शामिल हों। चलिए भाई, और न वेनेजुएला में साथ हुए। खैर, वेनेजुएला का तो संकट टल गया, लेकिन इसका संकट तो अभी तक बना हुआ है। उनके सिर पर तलवार लटक रहा है हार का। अब उसके बाद जो संगठन, अब सोचिए, क्या ये डोनाल्ड ट्रंप इजीली ऐसा कर पाएंगे? नहीं, इजीली ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्यों? कि वे अमेरिकन कानून से भी जुड़े हुए हैं। अगर नाटो खत्म हो जाता है तो उसके साथ 60 ये नेशंस हैं और ट्रीटीज हैं और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम करते हैं नाटो के जो निकले हुए हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इत्यादि इत्यादि। बहुत सारे अनुषंगी उसके संगठन हैं और उसके ट्रीटीज हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। तो ये इतना आसान नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी बाधा जो है सो 1923 में
इनके पहले कार्यकाल में इनके आधार पर जो बाइडेन ने एक एक्ट बना दिया। वह एक्ट क्या था? देखिए, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट को मना करता है किससे? तो सस्पेंड, टर्मिनेट, डिनाउंस और विथड्रॉ द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम द नाटो विदाउट द कंसेंट एंड एडवाइस ऑफ सीनेट एंड एक्ट ऑफ कांग्रेस। अब इसके लिए जैसे ईरान पर अटैक कर दिया, किसी से न पूछा, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं समझा, अपने हुई में अटैक कर दिया। इसी तरह से ये नाटो की सदस्यता अपने हुई के आधार पर नहीं छोड़ सकते हैं। उनको यूएस के कांग्रेस के एडवाइस और कंसेंट की ज़रूरत पड़ेगी और उनको एक एक्ट के बनाकर उससे बाहर निकलना होगा। वह अमेरिकन प्रेसिडेंट को अब आज जो पावर दिए हुए है उसका संविधान उससे यह मना करता है। इसलिए भले ही वो कह रहे हों, लेकिन उससे निकलना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। हो सकता है सीनेट को भी मना ले और निकल जाए, लेकिन इतना आसान नहीं होगा जितनी आसानी से वह प्रेस को इंटरव्यू दे दिए। बस यही आज हमको इस पर कहना है। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।